गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है। आपने पढ़ा है क्लास 6 में फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल। द होल में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑब्जेक्ट। ये होल आपका जो हो सकता है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ग्रुप का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अगर मैंने लिखा एक एप्पल ले लिया और एक एप्पल जो है सिंगल ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। अब उसको मैंने क्या कर दिया कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 4 पार्ट को 4 लोगों में बांट भी दिया। अब 4 पार्ट को मैंने बांटा यानी डिवाइड करेगा 4 पार्ट में और उसे हम क्या कर दिए, सॉल्व भी कर दिए। जैसे अगर मैंने राम को 1 पार्ट दिया तो उसे कितना मिला, 4 पार्ट में कट के तो 1/4 पार्ट मिला। श्याम को 1 पार्ट दे दिया तो उसको भी 1/4, मतलब 4 लोगों में डिवाइड किए तो सभी को 1/4 पार्ट मिले। जैसे आप फ्रैक्शन की डिफिनेशन लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की डिफिनेशन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A fraction is a number. A fraction is a number. Is a number. A fraction is a number. Represent part of a whole. Represent part of a whole. एग्जाम्पल में जैसे 1/4 हो गया। फिर आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं 3/7। अब आप इसमें जानते होंगे कि जो हमारा नंबर ऊपर है उसको न्यूमरेटर और जो नीचे नंबर है उसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं। फिर आप पढ़ेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपने क्या है कि क्लास 6 में इसके बारे में जाना था कि हमने 2 तरह का फ्रैक्शन पढ़ा था। पहले एक लाइक फ्रैक्शन और दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो लाइक फ्रैक्शन तब होगा। लाइक फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था अ फ्रैक्शन हैविंग, क्या बताया था? सेम डिनोमिनेटर। जैसे 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, 4/2 लिखा है, तो इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। फिर मैंने आपको अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में भी बताया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में आप जानते होंगे कि अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। जैसे 3/2 लिख दिया, 9/7 लिख दिया, 5/8 लिख दिया। मतलब इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इनका डिनोमिनेटर जो है सेम है। जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो अनलाइक फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन जो है वो भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सा, और मैंने क्या पढ़ाया था? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आपने पढ़ा था अ फ्रैक्शन हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ये पढ़ा था आपने, अ फ्रैक्शन हैविंग लेस देन न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन हैविंग लेस देन न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। जैसे लिखे हैं 1/2, 2 डिनोमिनेटर है, उससे उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? कम है, तो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/5। अब 4/5 में जो 4 है न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे लिखा है 7/9, तो इसमें ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अ फ्रैक्शन हैविंग लेस देन न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आप पढ़े हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको मालूम है अ फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर देन न्यूमरेटर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर।
यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से क्या होगा, इसमें लिखा है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन का अगर जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/3 मैंने लिखा, इसमें 4 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 9/4 लिख दिए, 7/3 लिख दिए, ये हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में आप जानते होंगे, अ फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर, अ फ्रैक्शन हैविंग सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर हो, सम्स ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, सम्स ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मैंने 1/1/2 राइट कर दिया, अब ये क्या है, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिफिनीशन बताया हूँ, फ्रैक्शन हैविंग fraction having sums of whole number and proper fraction, it's called a mixed fraction। तो 1/1/2, अब ये 1/1/2 ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप 3/4/7 लिख दे, ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मतलब ये हमारे क्या हो गए, इंट्रोडक्शन। ये हमने अभी क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। मैंने फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। अब एक्सरसाइज 2.1 में है सॉल्व। क्या है, सॉल्व क्या है, एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व है पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, 7th चैप्टर में। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। क्या है, सॉल्व। सॉल्व में आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या राइट है, 2 - 3/5। क्या राइट है, 2 - 3/5। अब आपको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं 2 आपका है, और 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, और जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, आपको मालूम है। और ये क्या लिखा है, 3/5। इसका देखेंगे सॉल्व, फर्स्ट नंबर करेंगे सॉल्व। फर्स्ट नंबर 2 - 3/5, कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। आप एलसीएम आप 1 और 5 आप देखेंगे, 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, मालूम है, 5 1। एलसीएम ऑफ 1 और 5, 1 और 5, 5 बन जा 5। अब आप देखेंगे जब हमारा एलसीएम आ गया 5, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। यहाँ पे क्या नंबर है, 2, मैंने इसको लिख दिया। अब ये 1 है, और इस 5 से का वो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 5 जब 5 ही आता है, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। 1 5 जब 5, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ -3 था, लिख दिए। अब 5 बन जा क्या होता है, 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब 2 5 जा 10, 3 1 जा 3/5। अब 10 - 3, 10 में 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 7/5। ये क्या हुआ हमारा आंसर। फिर इसी में कुछ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ। सेकंड तो आप कर सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करना था, ऐसे ही उसमें ऐड करना है। 3/5 प्लस 2/7। अब इसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व थर्ड का, सॉल्व थर्ड। अब आप देखेंगे 5 और 7 है। क्या है, 5 और 7 है।
तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख दे 3/5 प्लस 2/7। आप देख रहे हैं कि जो दोनों नंबर हैं वो आप देख रहे हैं अलग अलग हैं, एक 5 है एक 7 है। मतलब ये कौन सा नंबर है, आप देख 5 और 7 आप दोनों मालूम है कि ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के एलसीएम निकालने के लिए हम उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से बन जाए क्या हो जाएगा 35। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 का क्या आ जाएगा, 5 से बन जा 35। जिनका एलसीएम क्या आ गया 35, तो आप यहाँ पे 35 राइट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है 3। अब आप देखेंगे कि 5 की टेबल या 5 है 35, इस 35 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से बन जा 35 आएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन 7 मिला इसका हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस लिखा है 2 लिखा है लिख दिए। अब इस 7 का 35 से डिवाइड करेंगे, 7 5 में 35, जो हमें क्वेश्चन मिला है 5, ये 5 इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इतना। अब आप देखेंगे 3 से बन जाए कितना हो जाएगा 21, तो आप 21 लिख दें। 2 5 क्या 10, यहाँ पे 35 आ गया। 21 में 10 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31/35, और ये हमारा क्या हुआ आंसर। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 4 नंबर में आप का इसी तरह है, सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाई करके। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर, सब्ट्रैक्शन वाला भी है। तो 4 नंबर में हमारा क्या है, 9/11 माइनस 4/15। अब 100 में 4 करेंगे, एलसीएम ऑफ 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिख लें 9/11 माइनस 4/15। अब एलसीएम ऑफ 11 एंड 15 का एलसीएम क्या होगा, आप देख रहे हैं दोनों क्या है, एक क्या है 11 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, और ये 15 का प्राइम नंबर हमारा है नहीं, कंपोजिट नंबर ही है। 11 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 11 और 15 के एलसीएम अगर निकालेंगे तो 3 5 जा 15, 11 तो कटेगा नहीं, 5 बन जा 5, 11 का 11 बन जा 11 ही आएगा। तो 3 5 11 5 जा 55, 55 3 जा आप करेंगे, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, तो 3 5 जा 15 16 165। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 165, यहाँ 9 है लिख देंगे। अब यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा 165 आया है, क्या एलसीएम आया 165, इतना आ गया। अब 165 में आप 11 का अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 15 ही मिलेगा, क्योंकि 11 बन जा 11 ही होगा, और 6 1 माइनस 5 और 11 5 से 55, मतलब ये क्या है 15 ही मिला। 9 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 11, अब 15 9 से कितना होता है 135, 11 4 जा 44 अपॉन 165, 5 में 4 माइनस 1, 13 में 4 माइनस 9, 1 अपॉन 165। अभी देखेंगे किससे कट सकता है, 13 से वो कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा आंसर। इसी तरह हम आपको बता सकते हैं, एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मैं 6 करा देता हूँ आपको, और इसके जो भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन, 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। अब आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन किस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2, 3 2 जा 6, 6 2 8/3 प्लस 2 3 जा 6, 6 1 7/2,
अब इतना कैसे आया देखते हैं। 8/3 कैसे आया? मैंने आपको बताया था कि 2 होल 2/3 है। इसमें क्या करेंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 मिल गया। अभी जो 2 ऊपर है उसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 जो डिनोमिनेटर में वही लिख देंगे। 6 में 2 ऐड किए हैं इसलिए 8/3 आया। अब 3 होल 1/2 को कैसे लिख दिए? 7/2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, और 6 में 1 को ऐड कर देंगे करके लिख दिए 6 1 7/2। अब आप देखेंगे इनका जब हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम करने पर क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 3 and 2 अब 3 2 का एलसीएम आपको मालूम है कितना आएगा? 3 2 जा 60 होता है, फिर आ गया 6, यह 8 है। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इस 2 का 8 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 7 है लिख दिया, 3 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ, 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21/6, 6 1 7 2 1 3 37/6। ये क्या हुआ हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 का 6 नंबर तक मैंने बताया है, 7 नंबर इसमें आप कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप कर लेंगे होमवर्क में। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, एंड 7 नंबर क्वेश्चन। सेकंड 5 और 7 नंबर क्वेश्चन इसका आपको स्वयं करना है। थैंक यू।